नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दशहरा के अवसर पर दीपावली और छठ पर्व की तरह यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। सामान्य ट्रेनें फुल होने के कारण यात्रियों को पूजा स्पेशल ट्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे ने अतिरिक्त कोच और सेवाओं की व्यवस्था कर भीड़ को संभालने की कोशिश की है। गोरखपुर में ई रिक्शा चालक ने महिला का जेवर और बैग चोरी कर भागने की कोशिश की। पीड़िता की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी किए गए गहने और बैग बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। नोएडा वासियों के लिए दिवाली पर बड़ी राहत की खबर है। त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 305 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों के जरिए लोगों को सफर में आसानी और सुविधा मिलेगी। भीड़ भाड़ और इंतजार की समस्या कम होगी। यूपी में माल से भरा एक ट्रक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब अधिकारियों ने छानबीन की तो बोरी खोलते ही सब दंग रह गए। बोरी में कीमती सामान निकला जिसकी जानकारी पहले छुपाई गई थी। मामले की जांच शुरू। ट्रक चालक और सप्लाई चेन पर सवाल उठे। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब शिक्षिकाओं को भी 6 माह की मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश की हजारों महिला शिक्षिकाओं को लाभ मिलेगा। पहले उन्हें कम अवधि की छुट्टी मिलती थी। यह फैसला कार्य जीवन संतुलन और मातृत्व संरक्षण की दिशा में अहम कदम है। यूपी में पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। खबर मिलते ही एसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया और मामले की जांच का आदेश दिया। यूपी में मौसम विदा होने को तैयार नहीं है। आज प्रदेश के 49 जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सुरक्षित रहने और बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आपात सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। श्री राम के अग्निबाण से बर्ड घाट में 30 फीट ऊंचा रावण जलाया जाएगा। यह परंपरा 7 पीढ़ियों से एक ही परिवार निभा रहा है। आयोजन में स्थानीय लोग और श्रद्धालु बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। रावण दहन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य शोभा यात्रा भी आयोजित होगी। एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशे की डिलीवरी को रोका। नेपाल से बिहार होते हुए यूपी भेजी जा रही 4 करोड़ रुपए कीमत की चरस बरामद की गई। मामला गंभीर होने पर आरोपी पकड़ लिए गए हैं। जांच जारी। तस्करी और सप्लाई नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था अगले 3 दिनों तक बदली रहेगी। मुख्य मार्गों पर रोकथाम और डायवर्जन लागू होंगे। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे अतिरिक्त समय रखें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस चौकसी बढ़ाई गई है। आज एक जबरदस्त ऑफर सामने आया है। इस ऑफर के तहत आप टिकट बुक करते ही आसानी से अपनी यात्रा की वापसी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सीमित समय के लिए उपलब्ध यह मौका यात्रियों के लिए खास लाभदायक है। जल्दी बुक करें और सफर का फायदा उठाएं। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में यूपी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। अब तक प्रदेश के उद्यमियों को इस योजना के तहत 250 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया जा चुका है। इससे छोटे और मध्यम खाद्य उद्योगों को आधुनिक बनाने और रोजगार बढ़ाने में मदद मिली है। यूपी में एक युवक प्रदर्शन के दौरान छाती पर आई लव मोहम्मद और हाथ में तिरंगा लेकर दिखाई दिया। इसे देखकर पुलिस ने उसे दबोच लिया। घटना से इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रदर्शन के उद्देश्य और कानूनी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। यूपी के किसानों के लिए जरूरी सूचना है। अब गांव-गांव शिविर लगाए जाएंगे जहां किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके जरिए उन्हें सीधे लाभ मिल सकेगा और किसी भी तरह की परेशानी होने पर मदद उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर के साथियों को पीछे छोड़ दिया है। प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी उनके प्रयासों की सराहना की है। यह सफलता प्रदेश की शिक्षा और प्रतिभा के उज्जवल भविष्य को दर्शाती है। यूपी में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने डीए और बोनस बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे कर्मचारियों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। जल्द ही इस फैसले की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। दशहरा पर गोरखपुर के ऑटोमोबाइल बाजार में जोरदार रौनक देखने को मिली। ग्राहकों की भारी भीड़ के बीच कार, बाइक और ई रिक्शा की रिकॉर्ड बिक्री हुई। डीलर शॉप्स में ऑफर और छूट ने बिक्री बढ़ाई। त्योहार की खुशी और खरीदारी का संगम बाजार को गुलजार बना रहा।
यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा 12 अक्टूबर को एटा में आयोजित होगी। इसके लिए 450 कर्मचारियों की ड्यूटी तय की गई है। परीक्षा के लिए जिले के 11 केंद्र पूरी तरह तैयार हैं। अधिकारी निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का आखिरी जायजा ले रहे हैं ताकि परीक्षा सुचारू रूप से हो सके। 1 इंच भी जमीन नहीं ले पा रहा है। किसानों की अनिच्छा और उचित मुआवजे में देरी योजना में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। इसके कारण परियोजना का काम रुक गया है और समय सीमा पर असर पड़ा है। रेलवे ग्रुप बी की साक्षात्कार परीक्षा 70% चयन के आरोप के चलते निरस्त कर दी गई है। परीक्षा में अनियमितताओं और पक्षपात के संदेह ने अधिकारियों को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। अब नई तारीख और प्रक्रिया की घोषणा का इंतजार है। अमरोहा को विजयदशमी पर्व पर सुरक्षा के लिए 4 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। भीड़ नियंत्रित रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। नोएडा में स्वच्छता अभियान अब केवल प्रतीकात्मक रह गया है। शहर के कई हिस्सों में कचरा खुले में पड़ा नजर आ रहा है। अधिकारियों की नाकामी और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण सफाई व्यवस्था ठप नजर आ रही है, जिससे शहर की स्वच्छता की छवि प्रभावित हो रही है। सितंबर में नोएडा में सिर्फ 1 दिन ही वायु शुद्ध थी। अब अक्टूबर में प्रदूषण और धुंध बढ़ने से सांस लेने में गंभीर समस्या का खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों के उत्सर्जन से हवा की गुणवत्ता और खराब होगी, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जिलों में बदली बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और बिजली गिरने की आशंका भी है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश के एक जिले में एड्स के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। केवल 3 महीनों में 11 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अधिकतर संक्रमित नवयुवक बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और जागरूकता अपनाने की अपील की है ताकि संक्रमण रोका जा सके। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय न होने के बावजूद बिजली निगम उपभोक्ताओं से दाम वसूल रहा है। इसे लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है और निगम के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मामले पर सुनवाई की तैयारी है। उपभोक्ताओं ने पारदर्शिता और दरें तय करने की मांग की। बरेली में अवैध ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर पकड़ा गया। 97 ई रिक्शा के लिए बिजली चोरी हो रही थी। एसपी पार्षद उमान रजा समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विजिलेंस और बिजली विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आज 4 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर समय से पहले ही फंड जारी कर दिए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी नीति में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा समय इंतजार करना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। नए नियम लागू होने से प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 5 दिन तक बारिश होगी। कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सरसों के दामों में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। वर्तमान में सरसों MSP से 1050 रुपए महंगी बिक रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर में दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बाजार में बढ़ती मांग और कम आपूर्ति इसका कारण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है। विधानसभा में नई सुविधा और भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से विधायकों की सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा। इसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और चर्चाएं शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन शिक्षकों से सैलरी वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई थी। जांच में गड़बड़ी पकड़ में आने पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब इन शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम गोल्ड का भाव लुढ़ककर नीचे आ गया है। लगातार उतार चढ़ाव से ग्राहकों को राहत मिली है, जबकि निवेशकों में चिंता देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि दाम और घट सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पत्थरबाजी की घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तौकीर रजा खां समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सबको चौंका दिया है। 2024 के पर्यटन आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ ने इसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी है। नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने प्रॉपर्टी नियमों में बदलाव किया है, जिससे रजिस्ट्री, टैक्स और स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियाएं अब और स्पष्ट व कड़ा हो जाएंगी। खरीदारों को नए नियमों के अनुसार अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे। सरकार ने 2 लाख परिवारों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है। अब इन परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी और पिछला बिजली बिल माफ किया जाएगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के घरों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। योगी सरकार ने 22 बड़े प्रस्ताव मंजूर कर महिलाओं और छात्रों को राहत दी है। इसके तहत कई योजनाओं और फायदों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार की इस पहल से प्रदेश में खुशहाली और विकास की राह और मजबूत होगी। आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें नगर निकायों में 3000 पदों पर भर्ती के मानक तय किए जाएंगे। बैठक में भर्ती प्रक्रिया, योग्यता और शर्तों पर चर्चा होगी। इससे नगर निकायों में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी और प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। करीब 25,000 शिक्षक पद खाली पड़े हैं, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं 90% कॉलेज स्थायी प्रिंसिपल के बिना केवल कार्यवाहक प्रिंसिपल के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक और प्रबंधन दोनों परेशान हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। यदि आपने अपनी eKYC नहीं कराई है तो अब से न गैस बुकिंग होगी और न ही सिलेंडर मिलेगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि तुरंत अपने आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल से eKYC अपडेट कराएं, ताकि गैस सेवा बाधित न हो। सीतापुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एक दारोगा ने मुकदमा खत्म करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तुलना रावण से करने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस पर भाजपा नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्जुन हैं। राजनीतिक बयानबाजी के चलते सियासी माहौल गरमाया हुआ है। गाजियाबाद में पानी की परेशानी बढ़ने वाली है। कल से गंगा जल की सप्लाई बंद रहेगी और नागरिकों को पानी सिर्फ एक ही समय पर मिलेगा। जल आपूर्ति में यह बदलाव लोगों के लिए असुविधाजनक साबित हो सकता है, इसलिए समय पर पानी भरने की तैयारी करनी होगी। दशहरा के अवसर पर दीपावली और छठ पर्व की तरह यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। सामान्य ट्रेनें फुल होने के कारण यात्रियों को पूजा स्पेशल ट्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे ने अतिरिक्त कोच और सेवाओं की व्यवस्था कर भीड़ को संभालने की कोशिश की है। गोरखपुर में ई-रिक्शा चालक ने महिला का जेवर और बैग चोरी कर भागने की कोशिश की। पीड़िता की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी किए गए गहने और बैग बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। नोएडा वासियों के लिए दिवाली पर बड़ी राहत की खबर है। त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 305 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों के जरिए लोगों को सफर में आसानी और सुविधा मिलेगी। भीड़ भाड़ और इंतजार की समस्या कम होगी।
यूपी में माल से भरा एक ट्रक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब अधिकारियों ने छानबीन की तो बोरी खोलते ही सब दंग रह गए। बोरी में कीमती सामान निकला जिसकी जानकारी पहले छुपाई गई थी। मामले की जांच शुरू। ट्रक चालक और सप्लाई चेन पर सवाल उठे। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब शिक्षिकाओं को भी 6 माह की मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश की हजारों महिला शिक्षिकाओं को लाभ मिलेगा। पहले उन्हें कम अवधि की छुट्टी मिलती थी। यह फैसला कार्य जीवन संतुलन और मातृत्व संरक्षण की दिशा में अहम